हेलो गाइस। तो कैसे आप लोग? आशा करते कि आप लोग अच्छे होंगे और मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम किसी कारणवश वीडियो नहीं डाल रहे थे, लेकिन हम लोग इससे पहले क्लास 11th केमिस्ट्री जो फर्स्ट चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े थे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल पढ़े थे, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल पढ़े थे, गैल-लुसैक लॉ पढ़े थे और एवोगाड्रो लॉ। ये लास्ट था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। आज हम लोग इसी चैप्टर क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसी में आगे की टॉपिक की बात करेंगे, जो कि हम लोगों को है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, जैसे कहने का मतलब कि कोई मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स का मास कैसे निकाला जाता है, उस मॉलिक्यूल्स का एक मॉलिक्यूल्स दिया गया है, उस मॉलिक्यूल्स का मास हम कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। या इसी को बोला जाता है मॉलिक्यूलर मास, यानी कोई मॉलिक्यूल दिया गया है उसका मास निकालना, या कोई कंपाउंड दिया गया है उसका मास कैसे निकाला जाता है। तो आज हम लोग ये देखेंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी देखते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है कोई भी मॉलिक्यूल्स या कोई भी कंपाउंड को। तो पहले इससे पहले हम देख रहे थे कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास निकलता है किसका है, क्या है। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है, एक मॉलिक्यूल्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसका एटॉमिक मास को पूरे को क्या कर दिया जाता है, सम कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। एक मॉलिक्यूल्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है उस सभी का एटॉमिक मास को सम कर दिया जाता है। सम करने के बाद जो हमारा निकलता है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दिया गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन यहाँ पे फॉर्मूला क्या है मीथेन का, CH4। मीथेन का फॉर्मूला आता है CH4, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमको। तो इतना तो पता है कि मीथेन कार्बन कितने पे आता है, 6 पे आता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन कितना है, एक ही कार्बन है। तो एक कार्बन, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। तो 12 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे गुने 1 कर ले, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 12 और 4 16 ग्राम। ये इसका एटॉमिक क्या निकल गया, ये एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास निकल गया किसका, मीथेन का, 16 ग्राम। इसी तरीके से एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे बोल रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है शुगर का C12H22O11। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो आप वीडियो पॉज करके इसका मास निकालें। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, इसी तरीके से निकालना है, आप निकालें। तो आपने शुगर का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लिया होगा, चलो नहीं किया होगा तो हम अभी बताते हैं शुगर का एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे कार्बन कितना है, 12 है, और एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, गुने 12 प्लस करते हैं, यानी सम करना है हमको। सबका एटॉमिक मास क्या करना है, सम करना है। जो भी मॉलिक्यूल्स में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका एटॉमिक मास को क्या करना है, हमको सम करना है। सम करने पर जो आएगा वो मॉलिक्यूलर मास होता है। तो 12, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 22 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। 1 डाल दिए प्लस सम कर देंगे, यानी 11 गो ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। अब तो कुछ नहीं है, तो इसको गुना कर लेते हैं।
12 गुने 12 करेंगे कितना होगा 144। 22 गुने 1 यानी 22 ही होगा। चलो ठीक है, यहाँ पे गुना कर लेते हैं तो 176 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एटॉमिक मास आ जाएगा 6 2 8 8 4 12, 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 8 8 2 10, 10 4 14, 14 के 4 और हासिल 1 हो जाएगा 2 3, 342 ग्राम आ गया किसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास आ गया शुगर का। इसी तरीके से हम लोग इसी का भी निकाल लेंगे ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, तो अभी ग्लूकोज का निकालते हैं। चलो इसको आप नोट कर लो, हम ड्रॉ करेंगे। चलो अभी ग्लूकोज का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। यहाँ पे कितना कार्बन 6 कार्बन, 6 कार्बन 6 कार्बन, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है पता है। चलो प्लस यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, चलो 1 होता है। प्लस यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास 16 होता है। कितना आ जाएगा 12 छक 72 प्लस 12 कम 12, 16 चौका 14, 16 85, 16 छक 96 हो जाएगा। इसको ऐड जोड़ लेते हैं 6 8 8 10 0 10 11 11 और 7 18, 180 ग्राम आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास ग्लूकोज का। अभी तो समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स का। उस जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो सभी का एटॉमिक मास को क्या कर देना है, हमको ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद जो हमारा आता है उसी को बोला जाता है मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। चलो अभी हम लोग देखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन इज द यानी परसेंट कंपोजिशन इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड। कहने की मतलब जो एक कंपाउंड है उस कंपाउंड में प्रत्येक एलिमेंट कितना परसेंट प्रेजेंट है उस चीज को बताता है परसेंटेज कंपोजिशन। कहने का मतलब एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट से अपना कंपाउंड बना है, तो वो क्या बताएगा कि एक एलिमेंट का कितना परसेंट प्रेजेंट है उस कंपाउंड में। उस चीज को कौन बताएगा, परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे मास परसेंटेज निकाला कैसे जाता है कोई भी एलिमेंट का जो कंपाउंड में है। जैसे कोई भी एलिमेंट है जो 2 3 4 एलिमेंट मिलकर अपना कंपाउंड बनाया, उस कंपाउंड में मास परसेंटेज अगर निकालना है किसी एक एलिमेंट का तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या है, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का, उसके लिए फॉर्मूला है। तो हम निकालेंगे एटॉमिक मास इन द एलिमेंट। जो उस कंपाउंड में या जिस एलिमेंट का पूछ रहा है उसका एटॉमिक मास इन द एलिमेंट ऑफ ए कंपाउंड। उस कंपाउंड में जो एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा वो बट्टा कर देंगे मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, और टोटल जो उस कंपाउंड का मोलर मास होगा टोटल से भाग करके 100 से क्या कर देना है, गुना कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, एलिमेंट का मास परसेंटेज निकल जाएगा उस कंपाउंड में। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। एक कंपाउंड है और इसमें मास परसेंटेज हमको निकालना है, और ये नहीं पूछ रहा है कि मास परसेंटेज किसका, कौन से एलिमेंट का निकालना है। तो इसमें हमारा कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसमें से कोई भी एलिमेंट का मास परसेंटेज पूछ सकता है कि आप कार्बन का मास परसेंटेज निकाल कर दिखाया हमको, ये भी पूछ सकता है। यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। तो इसके पहले हमको क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। जो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड का मोलर मास निकालना होगा। तो मोलर मास अभी हम लोग निकाले, मोलर मास कैसे निकालते हैं,
मोलर मास कैसे निकालते हैं? जितना भी एलिमेंट है ये सभी का एटॉमिक मास को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या निकल जाता है, मोलर मास निकल जाता है। तो इसका मोलर मास कितना निकल जाएगा, निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 कार्बन, एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ठीक है, प्लस कर देंगे, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है और 12 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, प्लस कर देंगे, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है, 12 छक 72 प्लस 12 कम 12, 16 छक 96, 6 8 10 0 10 11 और एक 18 7 18, यानी 180 ग्राम इसका क्या आ गया, मोलर मास आ गया इस कंपाउंड का, यानी मोलिकुलर मास आ गया इस कंपाउंड का। अगर हमसे पूछे कि आप मास परसेंटेज निकालें कार्बन का, तो कैसे निकालेंगे, अगर पूछ देगा, चलो यहाँ पे हमको निकाल कर, तीनों का निकाल कर दिखा देते हैं। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का मास परसेंटेज कितना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक मास इन द एलिमेंट ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड में एटॉमिक मास कितना है कार्बन का, तो कार्बन का कितना है एटॉमिक मास 72, तो डाल दो 72, बट्टा में क्या है, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का मोलर मास कितना आया है 180 आया, इनटू क्या करना है 100 करना है। अब तो हमको पता चल जाएगा ना कि इस कंपाउंड में हमारा कार्बन का कितना परसेंट प्रेजेंट है, तो निकाल लेते हैं मास परसेंटेज। कैसे, एक शून्य से एक शून्य खत्म, 18 के 72, 18 चुका 72, 4 10 चुका 40, यानी 40%। ये 40% किसका आ गया, कार्बन, इस कंपाउंड में 40% कौन प्रेजेंट है, कार्बन है। यही पूछेगा कि हमको निकाल कर दिखाओ मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, वही चीज करेंगे, एटॉमिक मास इन द एलिमेंट ऑफ कंपाउंड, तो उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है, तो यहाँ पे देख लो 12 है, तो डाल देंगे 12, मोलर मास कितना है कंपाउंड का 180 है, 180 डाल दिए, इंटू 100 कर देंगे। अब मास परसेंटेज निकल जाएगा हाइड्रोजन का, इस कंपाउंड में कितना परसेंट हाइड्रोजन हमारा निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, एक शून्य से एक शून्य खत्म, यहाँ 6 दूना 12, 6 दूनी 18 और 6 दूना 12, 6 दूनी 18, 10 दूना 20 बट्टा 3, या 6 18 पॉइंट 6 18, 3 6 18, 3 6 18 2, फिर पॉइंट देंगे 3 6 18, 2 3 6 18, ये 6.667% हमारा हाइड्रोजन इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। यही अगर ऑक्सीजन का पूछे मास परसेंटेज कैसे निकालना, बस ऐसे ही निकालना है जैसे हम लोग निकाले। मास परसेंटेज निकालना है किसका, ऑक्सीजन का, तो कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन का मास परसेंटेज, एलिमेंट एटॉमिक मास इन द एलिमेंट ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है, यहाँ ऑक्सीजन का कितना है 96 है, डाल देते हैं 96, पूरे मोलर मास उस कंपाउंड का कितना आया 180 आया है, इंटू 100 करेंगे, एक शून्य से एक शून्य खत्म, अभी कटने वाला है 2 पंचे 10 और 9, 3 से काट के देखते हैं, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, अभी कटने वाला है, नहीं कटने वाला तो गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 के 0 हासिल 1, 15 1 16 पट्टा 3, 10 हासिल 1, 15 1 16, यहाँ देखते हैं 3 बचे 15, 3 तिहाई 9, 1 पॉइंट 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9,
ये 53.334%। ऐसे मास परसेंटेज भी निकाल लेंगे। कोई भी एलिमेंट का पूछे, उस कंपाउंड में एक कंपाउंड दिया गया होगा और कंपाउंड में अगर मास परसेंटेज पूछेगा एक एक एलिमेंट का, तो मास परसेंटेज इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ये आप लोग नोट करें। दो कंपाउंड दिया गया है, इसका मास परसेंटेज निकालना है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मास परसेंटेज निकालना है। और दूसरा कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ इथेनॉल, और इथेनॉल का मास परसेंटेज निकालना है। जल्दी फटाक से आप लोग अमोनिया और इथेनॉल का मास परसेंटेज निकालें। चलो आप लोग निकाल रहे होंगे, तो अभी हम निकालते हैं। अमोनिया का मास परसेंटेज निकालने के लिए हमको पहले क्या चाहिए, उस कंपाउंड का मोलर मास चाहिए। यानी ये एक कंपाउंड जो दिया गया अमोनिया, इसका मोलर मास चाहिए। तो मोलर मास ऑफ पहले निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मोलर मास क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, एक ही नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14 होता है। 14 प्लस यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 कितना हो गया, 17 ग्राम। चलो ठीक है। अब हम लोग मास परसेंटेज निकाल लेते हैं एक एक एलिमेंट का। अगर हमको बोलेगा मास परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का मास परसेंटेज निकालना, तो कैसे निकाल लेंगे, एटॉमिक मास इन द एलिमेंट ऑफ कंपाउंड। उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है, तो 14 है नाइट्रोजन का, बट्टा टोटल यानी मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना आया, मोलर मास ऑफ कंपाउंड 17 आया इंटू 100। तो अभी हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं। भाग देंगे तो कितना मात्रा कट जाएगा, लगभग 17 चलो 17 136, 17 34, 6 और 7 3 मे बी 4। ये परसेंटेज आ गया किसका, नाइट्रोजन का। अभी फिर से अगर मास परसेंटेज पूछेगा, इस कंपाउंड में मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो कैसे निकालेंगे, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि कंपाउंड में उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है, हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास 3 है, 3 टोटल कितना है 17 है, इंटू 100 कर देंगे 17 एकम 17 13 130 30 130 17 सते 119 20 11 पॉइंट देगा 0 110 17 छक 102 8 80 17.64% आ गया हाइड्रोजन का। तो ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं, मास परसेंटेज निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का। कोई भी कंपाउंड हो उसमें हम एलिमेंट का मास परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितना मास परसेंटेज, नाइट्रोजन का कितना परसेंट प्रेजेंट है इसमें, और हाइड्रोजन कितना परसेंट इसमें प्रेजेंट है। ये हमारा निकल गया मास परसेंटेज एक एक एलिमेंट का इस कंपाउंड में। अभी दूसरा है इथेनॉल। इथेनॉल का मास परसेंटेज निकालते हैं। चलो इसको रफ करते हैं।
चलो इथेनॉल का मास परसेंटेज निकालने के लिए पहले उस कंपाउंड का मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास निकालने के लिए यहाँ पे 2 कार्बन है और एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, डाल दिए, ठीक है। हाइड्रोजन 5 है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है तो 6 ले लेते हैं, और ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो 12 गुना 24 प्लस 6 प्लस 16 क्या हो जाएगा, 6 12 12 और 4 16 6 हासिल 1 2 2 और 4 46 ग्राम हो गया। चलो एटॉमिक ये तो मोलिकुलर मास निकल गया, मोलर मास निकल गया इस कंपाउंड का, इथेनॉल का। अभी मास परसेंटेज निकाल लेते हैं। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का मास परसेंटेज निकालने के लिए उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है, तो कार्बन क्या है 24 है बट्टा 46 इंटू 100, 12 23, अभी नहीं कटेगा तो 1200 बट्टा 23। अब इसको भाग दे देंगे। अब जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा परसेंटेज हो जाएगा इसका, हाँ परसेंटेज हो जाएगा। जो भी है इसको हम परसेंट में लिख देते हैं। और इसी तरीके से मास परसेंटेज निकालेंगे किसका, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकाल लेंगे। तो हाइड्रोजन का क्या निकालेंगे मास परसेंटेज, कितना हाइड्रोजन 6, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का एटॉमिक मास 6 ही है ना हाइड्रोजन का। चलो बट्टा 46 इंटू 100 निकाल लेंगे, 3 23 यानी 300 बटा 23, ये परसेंटेज होगा। जो काटने के बाद जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में वही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे इसका, ऑक्सीजन का मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास इन द एलिमेंट ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है, तो क्या है 16 है, तो डाल देंगे 16 बट्टा मोलर मास ऑफ द कंपाउंड 46 इंटू 100, 8 23 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कटने के बाद जो आंसर आएगा वो मास परसेंटेज हो जाएगा ऑक्सीजन को। तो मास परसेंटेज ऐसे ही निकाला जाता है किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का। आप लोग नोट करें।